बिजनेस है। मेरी अभी शुरुआत हुई है 6 मंथ पहले इस बिजनेस की। पहले भी मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस रखा है। ये बिजनेस में रुकना नहीं है, बस एक ही चीज रह जाती है। भी जैसे जैसे मैंने पिछले भी 22 तारीख को बात किया था, भी जैसे जैसे डाउनलाइन के लेवल ऊपर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस ऊपर होता जाएगा। ये ऐसा एक बूम पे सिस्टम जा रहा है कि ऐसा आगे फ्यूचर नजर आ रहा है कि 700 650 700 शहरों में कंपनी का खुद का हेड ऑफिस शुरू होने जा रहा है। खुद का ऑफिस, खुद की प्लानिंग। एक सिंपल एग्जांपल अपनी लाइफ का अध्ययन दे रहा हूँ। जिस जिस इंडस्ट्री से हम पीछे बैक से आए, यहाँ से हम 10-12 साल लगा कर आए हैं, उस अभियान में क्या था कि जहाँ पे कंपनी का डिलीवरी स्टोर होता था वहीं पे साथ में 136 लोगों की ट्रेनिंग सेंटर होता था। हमारे 136 लोगों के ट्रेनिंग सेंटर में 1-1 घंटे की 6 ट्रेनिंग डेली होती थी। बड़े प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे को आदत थी घर के पास ही सामान लेने की अर्थिंग स्टोर से, परंतु वहाँ टीम को लेने पे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पे से जाकर सामान लेकर आना और उस बिजनेस करना। देखो, शुरुआती तौर पे मुश्किल लगा था, आसान हुआ। तो उस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी मैं बता रहा हूँ। जिस दिन हम लोग जहाँ सामान लेने जाते थे, जेब में 1 लाख होता, 1.5 लाख होता, 2 लाख होता, सिर्फ 1000 रुपये किराए के लिए रखते थे या पेट्रोल के डीजल के लिए रखते थे। बाकी सारा पैसा वहां खाली कर कर आते थे हम लोग। प्रैक्टिकल। जिस दिन जो कंपनी का जो 600 स्टोर जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुल जाएंगे, वहां कंपनी का खुद का स्टोर होगा, खुद का ट्रेनिंग सेंटर होगा। जब तक वो ट्रेनिंग सेंटर चलते रहे तब तक बिजनेस हमारा खूब बूम पर रहा। जब जो लोग इतनी भीड़ होगी, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए उस ट्रेनिंग सेंटर में जाकर, तो उस सिस्टम को एक बार क्लोज करना पड़ा, तो अलग से दूसरा सिस्टम बनाना पड़ा। कहने का पर्पज ये, जो कंपनी का मिशन है 10,000 करोड़ का, जो सर ने, सौरभ छाबड़ा ने बोला ना, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग ऑफिस बनेगा, उसके लिए मैं बहुत प्रभावित, बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब कोई भी सिस्टम 10,000 करोड़ की टर्नओवर को कोई आरसीएम को रोक नहीं पाता, जिस सिस्टम को इन्होंने पकड़ा है। तो ये मेरा इस सिस्टम में आने का सबसे बड़ा जो कारण है, मैं थोड़ा टच तो था। एक सौरभ छाबड़ा जी की मैंने यूम पे एक मीटिंग में सुना कि ये सिस्टम बॉम्बे में होम डिलीवरी चालू हो गई है। मैंने बोला, ये आरसीएम जैसे सिस्टम की नेटवर्क मार्केटिंग की 500 रुपए के सामान की होम डिलीवरी शुरू हो गई है, इसका मतलब इसका आने वाला फ्यूचर बहुत गजब का होने वाला है। तो मैंने इसमें वापसी का सबसे बड़ा जो रीजन मेरा है वो ये रहा है कि आज इस फ्यूचर में वापसी जाना का ही बहुत खड़ा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको दोस्त। अब आरसीएम अभियान बहुत बड़ा अभियान बन चुका है, बहुत बड़ी पहचान बनने जा रही है। जो मेरी फीलिंग्स में आता है कि आने वाले समय में जो इतने भी सोए हुए व्यक्ति पड़े हैं हमारे, जो हमारे टर्मिनेटर आईडी हैं, जब जिस दिन वो जगने शुरू हो जाएंगे, ये लेवल स्टार रूपी डायमंड, स्टार डायमंड कोई मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ अपने पूरे ग्रुप को, पिछले 6-7 महीने से बहुत सारे लोगों को जगाया जा रहा है, बहुत से लोगों को अभी जाग नहीं रहेगी। और ये आने वाला जो अभियान है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि अपनी टीम में लोगों को प्लान देना सिखाएं। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर आपकी टीम में आपका बिजनेस बढ़ रहा है, टेक्निकल आ रहा है, मिराल्ड भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली मैं ये उससे दिक्कत नहीं है। आपकी उस टीम में क्या उस रेशियो से आपकी टीम में प्लानर नहीं बन रहे। प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। अगर प्लानर बनाने में, लीडरशिप डेवलप करने में थोड़ा सा पीछे रह गए तो जो लेवल आगे जाके रुक सकते। मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने अपनी टीम के नए लोगों की ट्रेनिंग सिस्टम से प्लग आउट करना, प्लग तेजस के साथ जोड़ना, डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम करना, इस काम को रेगुलर जो टेक्निकल शिविर करता रहेगा दोस्त, वो अनस्टॉपेबल लेवल से जाए। बहुत बड़ी रेंज है आरसीएम। देखो 600 तो ज्यादा प्रोडक्ट्स ने, ऐसे प्रोडक्ट्स ने दुनिया की किसी कंपनी के कोल इस रेट का, इस वेट का, इस क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। कोई सानी नहीं है, जाता दसने वाली भी गल नहीं हैगी। समझ रहे इस गल। पर दिक्कत इस गल की है कि मैं एक होर टॉपिक ले लेना अज भी, जिस व्यक्ति को असीं ज्वाइन करवाने
जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता ਅਸੀਂ उस व्यक्ति के पीछे पीछे घूमते भी किसी तरह ज्वाइन हो जाए, किसी तरह ज्वाइन हो जाए। दो चार वारी महीना 2 महीने ज्वाइन करने तो बाद ਅਸੀਂ अगली ज्वाइनिंग के लिए भज लेने। उस पुरानी ज्वाइनिंग का ਅਸੀਂ वो केयरिंग नहीं करते जो एक आम बिजनेसमैन अपने कस्टमर की केयरिंग करता है। उस व्यक्ति का ड्रैस कोड थले लेके जाना, उस व्यक्ति को प्लान शो करना सिखाना, उसनों 100% प्रोडक्ट यूजड बनाना, एक प्रोडक्ट से यूजिंग ने ध्यान देना। उसने 10-15-20 प्रोडक्ट यूज कर ले, क्या आज ये यूज किया, एक प्रोडक्ट की जो हमारी रेंज है वो उस व्यक्ति को लेके जाना। कहने का पर्पज है, मैं सिंपल भाषा बोलता हूँ भी भाई आरसीएम का एक प्रोडक्ट सारे उठाने हैं, इसको यूज करके देख। जब एक प्रोडक्ट हम 20-30-40 प्रोडक्ट दवा दिए, जब जो पसंद आएगा खत्म होगा दोबारा लेने आए। मतलब उसको जिस व्यक्ति को हमने जोड़ना है उस व्यक्ति से पूरी कमिटमेंट के साथ उसको लीडरशिप बनाने पे हमने बहुत ज्यादा जोर लगाना है। इसलिए वो जो बोलता है मैं भीमी वाला, भीमी का मतलब ही यही है कि जिस व्यक्ति को पकड़ लिया उसकी हमारी तरफ से 100% कोशिश होनी चाहिए उसकी लीडरशिप को डेवलप करने के ऊपर। काम भले स्लो हो सकता है कुछ ना कुछ, पर ये ऐसा परमानेंट सिस्टम बनेगा इसको कोई आने वाले समय रोक नहीं पाएगा। क्योंकि एमएलएम का फुल फॉर्म यही है, मेक द लीडर मल्टीप्लाई यूर बिजनेस। आप लोगों का निर्माण करेंगे, लोग आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। बीसी सर का सिंपल डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग के उत्ते। अगर इस सिस्टम पढ़ ले जावे लीडरशिप तो अंदर नवी लीडरशिप नवल ईगल नवल नवे ओपनर आने ते उन्हां दी लीडरशिप दे उत्ते रखना, निगाह रखनी कि ये कोई किसी बुक्स दे नाल किसी ऑडियो सिस्टम दे नाल इनकी टीम किन्नी सवेरे 6 बजे मैरेकल मॉर्निंग जुड़ रही है, कहने 8 बजे जूम दे नाल जुड़े, कहने तेजस नाल जुड़ रहे ने। ये हर चीज का मैनेजमेंट का निगाह रखना हर टेक्निकल की रिस्पोंसिबिलिटी है। बीसी सारा एक गल कहने जो व्यक्ति टेक्निकल बनने तो बाद भी 20-25 दिन घरों बाहर रहता है वो हजे टेक्निकल चीपर नहीं बनया, उसने रोयल्टी जैसी इनकम की वैल्यू नहीं समझ सकी। जिंदगी में काम किया एक बार पैसा आवे बार बार, वो एक ऐसा टीम का डेवलप करना जो टीम जिंदगी भर अपने परिवार को इनकम दे सके टेक्निकल चीज़ों के लिए। टेक्निकल इसलिए सिस्टम ने 6 मंथ 8% रॉयल्टी क्यों रखे है, ये ब्रेक क्यों मारे है भी ता जो कि कोई आम व्यक्ति इस टेक्निकल ग्रुप के शामिल ना हो सके। ये जानबूझ के कंडीशन रखी हुई है भी एक लीडरशिप क्वालिटी ही टेक्निकल जावे। या अगर तुम्हारी लीडरशिप है तो 8% रॉयल्टी 3 महीने रेगुलर की कि टेक्निकल बने हो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ विशेष लीडरशिप है। उस विशेष लीडरशिप के उत्ते इन्हों अगली लीडरशिप तक लेके जाओ। डायमंड स्टार डायमंड लिए प्रयास करना चाहिए और जो सिस्टम बड़ा होएगा सानू अपनी टीम एजुकेट करना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। थैंक यू, बस इतना ही है सर मेरे सिंपल। मैं बहुत छोटी जी विचारधारा काम करदा भी मेक द लीडर मल्टीप्लाई यूर बिजनेस। लोगों का निर्माण करो, लोगों को सीडी दे नाल, बुक्स दे नाल, मीटिंग दे नाल, फंक्शन दे नाल, कंपनी दे नाल, कंपनी विजिट दे नाल, हेलो जिन्ने भी अपने अपनी इस मैरेकल मॉर्निंग दे विच जिन्ने भी एक्टिविटी आ रही है वो हर स्टेबल बिजनेस के लिए काम किया जा रहा है और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उसके बाद भी ये बिजनेस इनकम किमें देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ अपनी अपलाइन प्रमोद गलाटी जी का, सलिंदर ढींगरा जी का, राकेश शर्मा जिन्होंने की प्लानिंग के अधीन असीं सारे लगे हुए हैं। बहुत जल्दी सितंबर के बहुत अच्छा टारगेट पर लैवल से सितंबर नहीं अगली लाइफ के बहुत बड़ा काम करने की प्लानिंग हो चुकी है, डेली वर्किंग हो रही है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है ताली बजाएं गुरुदेव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मैंने सीखा है, जो मैंने नोट किया है वो ये निचोड़ है कि ये डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। इसमें अगर हमने लीडर्स नहीं बनाए, यस लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी की आपने जो बुक दिखाई, मैं इनकी किताबों का वाकई बहुत फैन हूँ, लक्ष्य यस। तो गुरुदेव आपने जो बताया अब तक, जो हमने सीखा कि हम व्यक्तिगत 2 सेक्शन है इसमें, डू एंड ड्राइव। खुद करना है और कुछ लोगों को करवाना, सिखाना। डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री जैसे खुद करेंगे तो 5000 पीबी होगा, 50,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन करोड़ों का पीबी आएगा हम लोगों का जब निर्माण करेंगे। और मल्टीप्लाई बिजनेस जब होगा तब जब हम सक्षम लोगों को बनाएंगे। और इसके लिए आपने बताया कि 2 जगह से कनेक्ट करना है, प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग देना है और सिस्टम से जोड़ना है। और लास्ट में आपने एक चीज़ बताया
कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये चीज कभी भी नहीं बोलना है। हमको रिवॉल्विंग डोर की तरह बिजनेस नहीं खड़ा करना है कि किसी तरह से धक्के मार मार करके अगर हमने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से करा दिया, तो जो आपने एक बार वर्ड का प्रयोग किया था कि हम बहुत सारी किताबों को रिकमेंड करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंड करेंगे टीसीजी की किताबों का, क्योंकि जो व्यक्ति इस कंपनी का निर्माण किया है, जो इंजीनियर किसी गाड़ी की डिजाइन किया, वो ज्यादा अच्छे से जानता है कि इसकी सर्विसिंग कैसे किया जाए, चलाया क्या जाए, किस उद्देश्य से किया गया है। तो इसके जो डिजाइनिंग है कि फ्लैक्चुएशन ज्यादा पसंद नहीं करते हैं टीसीजी, वो तब होगा जब हम बिल्कुल एक बेस बना करके चलेंगे। तो काफी यही चीज आपकी खूबी है कि बिल्कुल क्रीम चीजें निकाल करके आप बता देते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने सीखा कि सशक्त लीडरशिप का निर्माण करेंगे और वो लीडर ही हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। लास्ट में आपने बताया कि मेक द लीडर एंड मल्टीप्लाई योर बिजनेस, लीडर्स का निर्माण करिए और लीडर आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब अगले कड़ी में आज जो है हम लोगों के बीच में जो सबके चहेते लीडर हैं, और जहां भी आपने प्लानिंग किसी के तैयार किया तो वो कहा जाता है कि वो अमोघ अस्त्र होता है, वो ब्रह्मास्त्र है, उसमें अनावश्यक एक भी चीजें नहीं होती हैं, सारी चीजें वाइटल्स होती हैं, उसको निकाला नहीं जा सकता। मैंने जो फील किया है, हम भी बहुत काम करते थे लेकिन तो उस काम का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब से मैंने सर के गाइडलाइन में आया, मैं व्यक्तिगत अगर मैं बात बताऊं तो उन्होंने वो सारी चीजों को लिखवाया कि सूर्य से इसको लिखो। 19 पॉइंट इन्होंने जून पर एक बार नोट कराया था, ये घटना है जून 2021 की, वो अभी भी मेरे पास लिखा है। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो उन्हीं 19 पॉइंट को मैं देखता हूँ। तो आज पुनः जो है कुछ नई चीजें लेकर के, कुछ लेटेस्ट चीजें लेकर के जो हम लोग के बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम सबके चहेते लीडर, हमारे मेंटर आदरणीय शैलेंद्र ढिंगरा सर को मैं इनवाइट करूंगा। एक बार जोरदार तालियों के बीच में सभी लोग जो है सर का वेलकम करेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। सर प्लीज कम ऑन स्क्रीन सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। आवाज आ रही है प्रॉपर सर? जी गुरुदेव, आवाज आ रही है आपकी? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शानदार आपके द्वारा जो मीटिंग की स्टार्टिंग हुई, बड़ी शानदार तरीके से आपने मीटिंग स्टार्ट की, और रिस्पेक्टेड प्रेम बंसल जी ने जो टॉपिक लिए, बहुत शानदार बातचीत रही सर की, और अनुभव बहुत ही शानदार और जबरदस्त अनुभव है बंसल सर का। बहुत बार बहुत सारी बातचीत डिस्कस होती है सर से, तो कई चीजें समझ में आती है हम लोगों को, आज भी मतलब नहीं लगती कि ये चीज तो अभी हम लोग जो है मिस कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब, और सभी टेक्निकल अचीवरों का आज की इस मीटिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और रिस्पेक्टेड प्रमोद सर, रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर को चरण स्पर्श करते हुए अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। आप देखिए, हम सारे के सारे लोग जो है ना टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, और इस बिजनेस के अंदर जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है तो उसका मतलब स्टार्टिंग का जो ड्रीम बनता है ना, वो रॉयल्टी का बनता है, और रॉयल्टी से फिर वो टेक्निकल प्रमोट होता है। यानी हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो टेक्निकल अचीवर मतलब आप एक लिमिटेड संख्या के अंदर आ जाते हो पूरे इंडिया के अंदर। आप ऑलरेडी उस क्वालिफिकेशन को पार कर चुके हो, जी हाँ, आपका एक बहुत बड़ा स्थान बन गया है आरसीएम के अंदर, तो आप सभी का स्वागत है। लेकिन हमें इसी चीज पे जो है सेटिस्फाई नहीं रहना, हमें आगे जाना है, अपनी यात्रा को जो है और आगे तय करना है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना हिंदुस्तान में अभी बहुत तेजी से ग्रोथ के अंदर आ रही है, बहुत तेजी से। और 2 साल 4 साल 5 साल हम लोगों ने थोड़ा सा अपना आरामदारी छोड़ के अगर फील्ड में मेहनत कर ली तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जिन चीजों को कभी आपने आरसीएम में आकर भी सोचा नहीं हो, वो सब आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है। क्योंकि जिस समय मोमेंटम बनता है ना किसी चीज का, किसी इंडस्ट्री का, तो ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाती है। तो आपको अगले 3 साल 4 साल 5 साल बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बहुत अपना कैरियर को बहुत बड़ा करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल भी आपको आराम नहीं करना है, यही काम का समय है, और अपने काम को बहुत बड़ा करना है। इस इंडस्ट्री में देखिए एक चीज तो तय है कि अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो इनकम को अगर आप 2 मिनट के लिए छोड़ भी दें तो हमारी सिक्योरिटी भी बहुत छोटी होगी। यानी कल को अगर हमारा बिजनेस छोटा है और कोई मिस हैपनिंग हमारे जो है लाइफ के अंदर अगर हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के हाथ में है सारी चीजें,
जीवन मृत्यु, मान अपमान, यश अपयश जो है वो परमात्मा के हाथ में रहता है। तो कोई भी मिस हैपनिंग किसी व्यक्ति के साथ होती है, अगर बिजनेस छोटा है तो एकदम से अगली जनरेशन के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और हम लोग इस इंडस्ट्री में आकर भी अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है अगर सही नहीं करके गए, अगर कल को भी उनको जो है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी और आरसीएम करने के बाद भी फिर भी हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो है पैसे के लिए किसी जमीन पर आना पड़ता है, तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। यानी ये मौका परमात्मा ने दिया है क्योंकि आप सारे के सारे राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी के साथ हो, इस इंडस्ट्री की राइट कंपनी के साथ हो। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी, आज दूसरा नंबर है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर आरसीएम बिजनेस का राज होने जाएगा सर। तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा स्कोप है। अभी तो हिंदुस्तान के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर पाए, विदेशों के अंदर भी चालू हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम। मैं देख रहा हूँ सुरेश सर की टीम में कुछ लोग जो है ना सऊदी अरब से जुड़ते हैं सुबह, मतलब कमाल की चीज है। इंडिया में काम चलता है उनका और सऊदी अरब में बैठ के मीटिंग अटेंड करते हैं। देखिए आप अभी से ही जो है, अब मान लीजिए कल को सऊदी अरब में सेंटर खुल जाता है किसी व्यक्ति के माध्यम से या कंपनी की परमिशन हो जाती है, तो ग्रुप ऑटोमेटिक वहां फैलने में कितनी देर लगेगी, जब वहां पे आपके लोग हैं जो इस सारी चीज को समझ रहे हैं, आपकी भाषा को समझ रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस बिल्ड करने पर हमेशा काम करना है। बड़े बिजनेस से ही हमारे घर में बड़ी सिक्योरिटी आएगी। बिजनेस बड़ा करने में किसी सीनियर पे एहसान नहीं करना, वो आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आपके अपने कोर से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। विदेशों के अंदर जैसे कि हम लोग मीटिंगों के अंदर भी चर्चा करते हैं कि 6ठी से 7वीं जनरेशन के अंदर जो है ये बिजनेस जा चुका है, और आरसीएम में 3rd जनरेशन के एग्जाम्पल भी पैदा हो चुके हैं। यानी 3 पीढ़ियों में तो ट्रांसफर हो चुका है आरसीएम। अब तो आपको ये मान ही लेना चाहिए कि आपके आने वाली पीढ़ियों में ये बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। कल तक तो हम वर्बली कहते थे, लेकिन आज के समय में तीसरी पीढ़ी के अंदर आरसीएम ट्रांसफर हो चुका है। तो कुछ छोटी मोटी चीज आपके हाथ में नहीं है। अभी बंसल सर ने जिसका जिक्र किया 750 स्टोर का, वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न है आपका हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ बेसिकली हिंदुस्तान में आज नंबर 1 पे बिजनेस कर रही है, जो है करीबन 7,000 करोड़ का उसका एनुअल बिजनेस है, और हिंदुस्तान में आज 2nd नंबर पे आरसीएम है। लेकिन अभी जो उनका सिस्टम है काम करने का, उसको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया गया कंपनी के द्वारा, और उसी बेस पे 750 हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बहुत बड़े बड़े शानदार माल, अभी कल परसों हमने एक वीडियो डाली थी सूरत के माल की, तो ऐसे माल जो है वो शुरू करने जा रही है कंपनी। बहुत बड़े बड़े 750 से ज्यादा माल की प्लानिंग है, और इस यूनिवर्सिटी से पहले ये चालू हो जाएंगे खुलने। इस यूनिवर्सिटी से पहले वो चालू हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कल वीडियो देखा होगा टेक्निकल बोर्ड रूम में, इतना जबरदस्त तरीके से वो माल बना हुआ था। मैं कहता हूँ खाली आदमी को चक्कर कटवा दो अंदर तो काम हो जाएगा। और यही वर्डिंग आदरणीय सौरभ सर की थी जब मीटिंग हुई थी भिलवाड़ा के अंदर हम लोगों के साथ। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देंगे कि आदमी को लाओ और सिर्फ चक्कर कटवा दो अंदर, कोई प्लान मत समझाओ, कोई बिजनेस मत समझाओ, सिर्फ अंदर ले जाओ और वो आदमी सारी जिंदगी काम करेगा आपका। मतलब इस तरह की तैयारियों में कंपनी जो है आ चुकी है। और अब थोड़ा सा जो है ना इंडिपेंडेंट होके अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने पर काम करें। सारी जिंदगी हम लोग अपने बिजनेस को किसी अपलाइन के हाथों में, किसी क्रॉस लाइन के हाथों में, किसी भी लाइन के हाथों में अपने बिजनेस को खुद संभाले और इसके मालिक बने। अपलाइन तो आपके साथ है ही है हमेशा, अपलाइन हमेशा आपका भला चाहती है बिजनेस के अंदर। सो इंडिपेंडेंट हम लोगों को होके थोड़ा सा काम को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और बल्कि आप कहीं किसी की डायरेक्शन में ज्यादा फंसे रहे तो भी फंसे रह जाओगे सर। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि मैं अब इसको कैसे बहुत बड़ा करूं। तो अपलाइनों की गोद से बाहर निकल आओ सर। एक कहावत है कि बड़े वृक्षों की जो छाया होती है ना, उसमें छोटे वृक्ष पनप नहीं पाते, है ना। और आपने देखा होगा कि एक कहावत मशहूर है कि दिया अगर जलाओगे तो दिए के नजदीक में अंधेरा होता है, दिए से थोड़ा दूरी से देखिए तो प्रकाश आपको जो है, प्रकाश का आप अनुभव कर पाओगे। तो हर चीज के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंसी खत्म करके आपका अपना बिजनेस है, आपको करना कैसे है वो सारी चीज हम लोग सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और निश्चित तौर पे आप अगर सीखोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं सीखोगे तो किसी का कुछ नहीं ले जाओगे, क्योंकि बाहर की दुनिया भी जो है बहुत टफ है आज की डेट में पैसा कमाने के मामले में। और आप तो ऑलरेडी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ बहुत बड़ा काम अपने जीवन में कर सकते हैं।
सो इंडिपेंडेंटली हम लोगों को काम करना है अब इस बिजनेस के अंदर। इंडिपेंडेंटली मीन्स कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम लोगों को अपलाइन को बायकॉट करना है। मेरे कहने का मतलब बिजनेस आपका है तो बड़ा करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। आप सपोर्ट लीजिए, गाइडेंस लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, मीटिंग लीजिए, अपलाइन हर चीज के लिए आपके साथ खड़ी है। लेकिन होगा तभी बड़ा जब आप चाहोगे, और आप नहीं चाहोगे तो कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता, ये फाइनल। अगली जो बातचीत मैं करना चाहता हूँ कि अभी 24वीं एनिवर्सरी की जो है वो डेट जो है एनिवर्सरी की डेट आ चुकी सितंबर क्लोजिंग की। तो जो भी लोग अपनी टीम की टारगेट्स के हैं अभी से टेंटेटिव अपनी सारी लिस्टें तैयार करें कि किनका स्टार निकलवाना है, किसकी रॉयल्टी निकलवानी है, कहाँ पे इनकी डेप्थ होगी, कहाँ पे बिजनेस नीचे डालना है, वो सारी प्लानिंग अभी से आप लोग जो है शुरू कर लें। क्योंकि अभी से पेपर वर्क करा होगा तो आपको फिर एकदम से जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। सितंबर मंथ में, सितंबर की आप स्टार्टिंग से ही आप अपनी प्लानिंग के ऊपर लग जाओगे। आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हर चीज के लिए। अभी से टीम से डिस्कस करके किस व्यक्ति के साथ हम लोगों को किस लेवल पे पहुंचाना है। अभी समय हमारे पास, हम लोग इस पे वर्किंग कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर जो है वो एक दिन का प्रोग्राम अब की बार रहने वाला है और बहुत शानदार तरीके से एनिवर्सरी की डिजाइनिंग जो मेरी नॉलेज के अंदर आई है, बातचीत बहुत शानदार तरीके से कंपनी कर रही है। तो किस तरीके से हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर स्टेज पर रॉयल्टी अचीवर बना के, रॉयल्टी की पिन चेंज करवा के, टेक्निकल की पिन चेंज करवा के बड़ी पिन पे ले जाके हम स्टेज पे ले जाने में कामयाब होते हैं, उसी में हमारी बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। तो उसकी तैयारी अभी से हम लोगों को सीरियस होकर करनी है। और अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है कि अभी हम लोग एक कंसेप्ट पीछे डिस्कस कर रहे हैं आदरणीय राकेश सर, मल्टी लेग्स के ऊपर। मल्टी लेग जो है उस समय की मांग है और हिंदुस्तान की हर कंपनी मल्टी लेग को प्रमोट कर रही है। देखिए दो चीजें हैं, या तो आप मल्टी लेग ओपन कीजिए या फिर 2 कोड पे काम कीजिए। 2 कोड पे काम करना भी मतलब 4 लेग हो गई। या तो 2 कोड पे काम कीजिए या मल्टी लेग पे काम कीजिए, क्योंकि उसी से ही पैसा ज्यादा आपके पास आने वाला है। अगर आप ज्यादा लेगों पे काम नहीं करोगे तो आप अपने घर के दूसरे कोड को जो है तुरंत चालू कीजिए, अगर आपने चालू नहीं किया। क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको एक से ज्यादा कोड पे काम करना है या फिर मल्टी लेग पे काम करना है, क्योंकि सिस्टम बहुत मजबूत होगा और वो आपकी 1 लेग के लिए भी काम करेगा और सारी लेगों के लिए काम करेगा। मीटिंग होगी तो कोई आपसे पूछेगा थोड़ी कि इसमें 4 लेगों के आदमी बैठे हैं आपके या 2 कोडों के आदमी बैठे हैं। लेकिन आपके घर पे आने वाली इनकम बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी भविष्य के अंदर। सो 2 कोड में जो है हम लोगों को कम से कम अपना जो है कार्रवाई सारी की सारी शुरू करनी है। तो उसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बिजनेस की जो डेप्थें होती हैं, डेप्थों को हम लोगों ने पूरी केयर करनी है सर। बिजनेस बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, कि डेप्थ के अंदर रेगुलर ग्रोथ अपने आती रहे। हम जैसे फार्मूला बताते हैं कि बिगिनर हर महीने एक नया निकालिए, जहां 10,000 का बिजनेस है उसको बस 20 का ही करना होता है। सो आपको फोकस अभी अपने डेप्थों के ऊपर पूरा कर देना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आदमी 6, 8, 10 महीने लगातार अपनी डेप्थों के अंदर वर्किंग करके उसमें प्रोग्रेस ला देता है, यानी हर महीने एक नया बिगिनर भी निकालने पे काम कर लेता है, तो उस बिजनेस के उस व्यक्ति के बिजनेस को बहुत बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि डेप्थ की जो ग्रोथ है ना, वो 20,000, 30,000, 50,000 के बिजनेस की ग्रोथ भी ऊपर लाखों बढ़ा देती है। इसके अंदर पावर होती है। सो अपनी डेप्थों पे हम लोगों को लगातार नजर बना के उसके ऊपर लगातार वर्किंग करनी है। डेप्थें हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस वाइज बढ़े, चाहे हम बिगिनर का टारगेट लेके बढ़ाएं, चाहे हम ज्वाइनिंग का टारगेट लेके बढ़ाएं, चाहे हम बिगिनर स्टार्टर ओपनर का फॉर्मेट लेके बढ़ाएं। उसके बहुत सारे तरीके हैं डेप्थ को बिल्ड करने के। और डेप्थ जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आपके बिजनेस में बहुत शानदार और जबरदस्त ग्रोथ आती जाएगी। तो डेप्थ के ऊपर हम लोगों को जो है बिल्कुल संभाल के काम करना है। और हमारा जो सबसे करंट टॉपिक है आज की डेट में वो है हमारी एकेडमी। एकेडमी में कितने लोग आपके डाउन से वहां पहुंचते हैं, ये आपके भविष्य में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आपकी रिजर्वेशन नहीं हुई, आपकी टिकटें नहीं मिल रही, उसका कोई अल्टरनेट खोजिए, बसें बुक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जितने ज्यादा लोगों को आप ले जा पाने में सफल हुए, आपकी संख्या निश्चित तौर पे आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर एक व्यक्ति स्टार है अपनी टीम में तो उसका कम से कम 50 का टारगेट तो बनता ही है, एटलीस्ट 50 के लोग तो एक स्टार को तैयारी करवानी चाहिए। दोनों लेगों से 25 लोग जो है कम से कम हम लोगों को। अब आप जजमेंट करिए कि आप टेक्निकल अचीवर हो, आपके नीचे स्टार कितने हैं, क्या हम एवरेज उतने का आदमी ले जा पा रहे हैं।
चलो उतने नहीं भी जा पा रहे, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी संख्या तो आपकी जाए कि आपके दिल को तसल्ली हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार की जो एकेडमी होगी ना, वो बड़ी शानदार जबरदस्त तरीके से होगी। बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों का सेलिब्रेशन वहाँ पे डिजाइन किया गया है। आदरणीय प्रमोद सर, आदरणीय राकेश सर की गाइडेंस में, आदरणीय टीसी सर, सौरभ जी की गाइडेंस वहाँ मिलेगी, प्रियंका जी का सेशन जो है वहाँ पर रहेगा, आदरणीय बीसी सर का सेशन रहेगा, पूरी कंपनी विजिट रहेगी, प्लांट विजिट रहेगी, पेंट वाला प्लांट हम लोग देखेंगे, सारा मतलब पूरा का पूरा वहां जाने कंप्लीट पैकेज है। और आप एक चीज जान लीजिए कि वहां पर जो व्यक्ति चला गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसको सारी जिंदगी आरसीएम करना है, तो उसको ले जाने की ड्यूटी हमारी है बीइंग ए लीडर। हम कितनी संख्या वहां पे जो है पहुंचा पाते हैं, यही हमारी लीडरशिप है। बहुत सारे साथी बड़ी अच्छी तैयारियां करेंगे, लेकिन बहुत सारे साथी कहेंगे जी टिकट खत्म हो गई, फला हो गया, ये हो गया। देखिए मैंने कहा कि जो एफर्ट डालेगा उसी को ही रिजल्ट आएगा, ये फाइनल है। आपको अगर अपना जीवन बदलना है ना, तो वो प्रयास आपको अपने लेवल पर बढ़ाने ही पड़ेंगे। दुनिया की कोई भी चीज आपकी तस्वीर और तकदीर नहीं बदल सकती। आपकी तस्वीर और तकदीर आप ही बदल सकते हो। परमात्मा ने इतनी शानदार कंपनी में, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी के अंदर, राइट टाइम पे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको जो है दे दिया। आप टेक्निकल अचीवर बन गए। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एक से एक जो है वो जबरदस्त लोग ऑलरेडी शामिल हैं आज की डेट के अंदर। तो अब देखिए मतलब जो है हम लोगों को जीवन में कोई छोटे लेवल पे रहना है क्या कि आप पर्ल स्टार पर्ल बनने के लिए हम लोग बिजनेस के अंदर आए? अगर तो आपको लगता है कि देखिए कई लोगों को तो जो है ना यही लगता है कि शायद इस पिन पे जाके जो है शायद मेरे पास ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी गलतफहमी है तो भाई वो आप जानो, आपके बिजनेस की है ना। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना ही जो है हमारा काम होना चाहिए सर, आगे की ओर ही देखना, अपने प्रयासों को आगे की ओर ही ले जाना। तो एकेडमी की जम करके हम लोगों को तैयारी करनी है। और उसके बाद जो मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल होता है। अगर कोई भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई तो बिजनेस के अंदर बाकी सब तो कहानियां हैं। आप कैसे किस स्टाइल में बात करते हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो आपके बड़ी इफेक्ट करती है। अदरवाइज जो मूल है इस बिजनेस का वो एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है और दूसरा मीटिंग है, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और दूसरा मीटिंग, जो जो इनकी संख्या बढ़ती है तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। अब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के यानी अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, हम लोग इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको। दो तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। एक तो हम लोग अपनी टीम में पिकअप सेंटरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा खुलवाए वंडरवर्ल्ड क्विक, जितनी ज्यादा वो संख्या हो सकती है। हम लोग कोई भी प्लान करें तो हमारी प्लान के अंदर जो है वंडरवर्ल्ड क्विक ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए, उसकी प्लान भी शामिल होनी चाहिए, 10 मिनट का एक टॉपिक होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका है, अगर हम उस पर ज्यादा काम नहीं कर पा रहे तो हम लोगों के पास इसका अल्टरनेट है डिस्प्ले वॉल। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों को काम करना है तो अपनी टीम में डिस्प्ले वॉल के ऊपर बहुत सारा बड़ा काम करके हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को खरीद के कोई भी आदमी स्टार्टिंग कर लेता है, एक छोटा सा काम है जो है, उससे अपने को पता भी लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने सीरियस हैं या नहीं है, लोग जिनके साथ हम लोगों को काम करना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर काम कीजिए बड़े अग्रेसिव तरीके से। इसकी संख्या जो बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपकी इनकम, आपका सारा सिस्टम, आपकी सिक्योरिटी, हर चीज बढ़ती जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काम कीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैंने एक चीज कही कि दूसरी चीज हो गई मीटिंग हो गई। अब मीटिंग हम लोग कैसी करते हैं इस चक्कर में कभी ना पड़े। मीटिंग होती है सर, जो भी मीटिंग आप कर सकते हो अपने तरीके से। आपका अपना अनुभव है इस बिजनेस में, आप अपने आप में एक पूर्ण लीडर हो, आपको कभी नेगेटिव साइड सोचना ही नहीं है। जब हमें कुछ नहीं आता था तब भी हम खड़े होकर मीटिंग करते थे, और हमें आज तक हम सोचते हैं कि यार ऐसी मीटिंग करते थे कभी हम, मतलब अगर हम लोग वो चीजें सोचे, लेकिन वो मीटिंग रिजल्ट लाती थी। तो इसका मतलब साफ है कि मीटिंग के लिए कोई क्वालिटी अपने को होने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी क्वालिटी हमारी होगी तब रिजल्ट आएगा। आप फील्ड में खड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके कन्वर्ट होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट और मीटिंग दो ही चीजें काम करनी है सर। तो आप अगर फील्ड में खड़े होकर अपनी मीटिंग का दायरा बढ़ाओगे, देखिए अभी कंपनी ने हम लोगों की 4 मीटिंग जो है ना टेक्निकल अचीवर की कंपलसरी की हुई है, और कंपनी बड़ा फॉलो अप कर रही है। कल भी कंपनी से फोन आया था मेरे पास, बाकी सारे लीडरों के पास भी आ रहे होंगे। तो एक तो जो ऑनलाइन 4 मीटिंग हम लोग फीड करते हैं, और फिजिकली वो 4 मीटिंग हम लोगों को 2 पिकअप सेंटर की मीटिंग और 2 ओपन मीटिंग, वो अपनी किसी भी कीमत पर मिस ना करें, क्योंकि कंपनी
जिस दिन इस मामले में सीरियस स्टेप ले लेगी तो किसी को भी हम लोग जो है कह नहीं पाएंगे कि सर इनको छोड़ दो, ये लोग जो है ये रह गए थे। तो कभी भी इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपनी 4 मीटिंग किसी भी हालत में फीड करें, इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। और मीटिंग है फील्ड में, मीटिंग कहाँ करनी है हम लोगों को? फील्ड में। तो फील्ड में रहने से ही व्यवसाय अपना बढ़ेगा, फील्ड में रहेंगे तो ऑटोमेटिक व्यवसाय बढ़ेगा। अगर फील्ड में नहीं रहेंगे तो बिजनेस अपना ज्यादा बचौड़ा पड़ने वाला नहीं है। अब मीटिंगें जो है उनकी संख्या बढ़ानी है। अब मीटिंग जैसे 1 to 1 होगी, हमारी होम मीटिंग होगी, अपनी टीम में कितनी होम मीटिंगें महीने में हो रही हैं, इस चीज को आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग डिजाइनिंग, हमारे बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, अगर 2-2, 4-4, 5-5 होम मीटिंग भी आप इनके जिम्मे लगाओगे, आप टेक्निकल अचीवर हैं। अपनी करनी और टीम से करवानी। देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 चीजें होती हैं, काम करना और काम करवाना, दोनों आने चाहिए। अगर आप काम बहुत बढ़िया करते हो तो ये भी आपकी जो है मतलब, और टीम से करवा नहीं पाते तो भी आपका माइनस पॉइंट है। यार काम करना भी सीखना है और काम करवाना भी टीम से सीखना है, क्योंकि आप एक टीम को डील करते हो और टीम को डुप्लीकेट भी करना है हम लोगों को। सो जितनी भी होम मीटिंग आपकी टीम में कितनी हो रही है महीने के अंदर, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर के माध्यम से 2-2, 4-4, 5-5 भी इनकी आप होम मीटिंगें सेट करोगे। अगर आप मीटिंग करके प्लानिंग करवाओगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी मीटिंगें आपके टीम में होम मीटिंग हो जाएंगी और आपकी टीम में आने वाले लीडरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जो आपके व्यवसाय को बहुत बड़ा बनाएगी। और उसके बाद मीटिंग का बड़ा रूप आ गया सेमिनार। सेमिनारों में संख्या कम से कम एक टेक्निकल अचीवर की पूरे महीने में ऑल ओवर इंडिया 300 लोगों को आपको मीटिंग में बिठाना ही चाहिए। फिजिकल मीटिंग के अंदर ऑल ओवर इंडिया किसी भी लीडर की कोई भी कोर स्टेशन पे मीटिंग हो रही है, आपकी संख्या पूरे इंडिया में एटलीस्ट 300 की जानी चाहिए। और अगर 300 की नहीं जा पा रही तो वो थोड़ा सा जो है ना आपके बिजनेस में अभी ड्रॉबैक है। मतलब इस लेवल पे जानी ही चाहिए अगर आपको आगे बहुत बड़ा करना है। अगर ले जाओगे तो आपको अपने लिए ले जाना है, नहीं ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो फिर आपको सोचना है कि क्या हुआ। हम तो बता सकते हैं आपको कि क्या क्या करना पड़ेगा। करना तो अपने आप को, हर आदमी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए करना पड़ता है। टीम वर्क भी उसी के लिए काम करता है जो सामने खुद से काम करता दिखाई देता है या फॉलो करता दिखाई देता है। अव्वल में तो आपको कोई ना कोई ऐसा स्टेशन अपना तैयार कर लेना चाहिए जहाँ पे हर महीने कम से कम 300 लोगों का एक प्रोग्राम हो जाए। मैं बिहार के अंदर कुछ ऐसे लीडरों को देख रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े लीडरों की डेट वो फोन करके मांग रहे हैं, मतलब पर स्टार पर। और मीटिंग के अंदर जो है वो 300 लोगों की करीब उनकी गैदरिंग रहती है। महीने में एक प्रोग्राम किसी भी क्रॉस लाइन के लीडर का वो लेते हैं, टिकट में वो मीटिंग रहती है, अपने दम पे करवाते हैं, अपने दम पे बिजनेस करते हैं और बिजनेस बड़ा अच्छा करते हैं। बिजनेस के अंदर भी जान है। जब दूसरी टीमों के पर स्टार पर ऐसा कर सकते हैं तो अपनी टीम के पर स्टार पर को क्या लगा हुआ है? क्या हम नहीं उनको समझा पा रहे कि भाई आपको कैसा करना चाहिए? अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे अंदर कमी है सर। एक पर स्टार पर 300 आदमियों की मीटिंग, 250-300 आदमियों की मीटिंग। हमारे बीच में पूजा जी होंगी, वो देख रही होंगी, कई जगह जाती हैं बहुत सारे टीमों के अंदर, क्रॉस लाइन के अंदर। हम लोगों के पास भी कई लोगों के फोन आते हैं मीटिंग के लिए क्रॉस लाइन से। मतलब एक पर स्टार पर व्यक्ति 300 व्यक्तियों का प्रोग्राम महीने में करवाता है। अब आप देखो कि आप करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे, वो चीज आपको देखनी है। और करवाओगे जितनी जल्दी तो उतनी बढ़िया तरीके से आपकी प्रोग्रेस इस बिजनेस में बढ़ेगी, है ना। और उसके बाद जो है, जो मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जिसका नाम है मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में पैसा भी लग गया, सब कुछ हो गया और बड़े जबरदस्त रिजल्ट भी हैं। बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी आ रही है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है जिनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। वहां पर संख्या बढ़ाना अपने हाथ में है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। हम लोग मान लीजिए अभी बैठे हैं अपने 58-60 लोग हैं करीबन, है ना, 55-60 लोग। अब बताइए 55-60 लोग अगर 50-50 लोगों को जो है हम लोग अपनी टीमों से बिठाएं तो 3000 तो सवेरे ही हो जाए सर। मतलब इसका मतलब हमारे नहीं बैठ पा रहे उतने लोग। तो इसके ऊपर जितना ज्यादा हम लोग काम कर लेंगे उतना हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, बहुत शानदार मीटिंग रहती है। आज सवेरे गुरबीर सर की जो मीटिंग थी, मतलब माइंड ब्लोइंग मीटिंग थी सर। लीडरशिप के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें, सारी चीजें हमने नोट की डायरी पे। वो सारी चीजें मिल रही हैं अपने को, लेकिन क्या हम टीम को प्रमोट करके उसमें ले जा पा रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे, ये हमें देखना है। मॉर्निंग सेशन चालू अपने आप लोगों के लिए किया गया कि आप लोगों के व्यवसाय बढ़े, आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तो
ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगी, लेवल बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं। तो पर्पस तो वही है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अगर आप समझोगे तभी ये आपके लिए काम कर पाएगा। नहीं समझोगे तो जो लोग आ रहे हैं 1500-1600 तो आ ही रहे हैं सर, और बिजनेस जितना आ रहा है तो आ ही रहा है सबका। तो इसके ऊपर काम अपने को करना चाहिए। मॉर्निंग सेशन में संख्या को बढ़ाना चाहिए। आपकी हर मीटिंग में, आपकी हर कॉल में, आपकी हर छोटी मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में पहला सवाल अपने लीडरों से यही मिलते हुए कि सुबह सेशन अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे सर। अगर आप बात इस तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिक अगले को भी लगेगा कि सुबह के सेशन में कुछ तो ऐसा होता है कि अगला भाई मेरे को पूछा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक। तो इसके ऊपर हम लोगों को संख्या बढ़ाने पर काम करना है। और लास्ट में 2 मिनट की बात ये कहूंगा कि भाई क्लोजिंग नजदीक आ गई। आज 25 तारीख हो चुकी है, 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन हमारे पास पेंडिंग है। कल अपने बैठ के आप अपने बिजनेस की सारों की जो है टेंटेटिव लिस्ट बनाइए कि किस आदमी की क्या क्लोजिंग करानी है, अपनी टीम में कौन नया बिगनर निकालना है, किसका स्टार्टर नया करवाना है, किस स्टार्टर को ओपनर में कन्वर्ट करना है, ईगल रनर विनर किसका हो सकता है, लीडरशिप किसकी होगी, रॉयल्टी किसकी हो सकेगी, पेपर वर्क करके उसके ऊपर हम लोगों को अग्रेसिव तरीके से काम करने पर लग जाना है और क्लोजिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना है। सो मेरी बातचीत यहीं तक थी दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए वापस रिस्पेक्टेड सुरेश सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू सुरेश जी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।